Hello students, today we will start chapter 5th, The Summit Within of the book Honeydew. Summit means the highest point of a hill or mountain and within means inside. Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि एक माउंटेनियर के लिए एक हाईएस्ट पीक को क्लाइम करने से पहले उसके माइंड के अंदर, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, बहुत सारी उसके अंदर थॉट्स चलते रहते हैं कि वो किस तरीके से इसे करेगा। लेकिन उस चीज़ को गेन करने के बाद एट अ टाइम लास्ट में उसके इनसाइड क्या क्या चीज़ें चलती है, वो सारी चीज़ें मेजर H.P.S. आहलूवालिया ने अपने इस कहानी में बताई है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। ऑफ ऑल द इमोशंस, जब H.P.S. आहलूवालिया माउंट एवरेस्ट के पीक पे पहुंच गए थे तो उस टाइम पे उनके अंदर सडनली कुछ थॉट्स अपने आप इवोक हुए और उन्होंने वहाँ से दूर दूर तक बिलो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से नीचे दूर दूर तक पैनोरमा मीन्स होता है एक बहुत बड़ी वाइड एरिया में जो आप बहुत सुंदर दृश्य देखते हैं। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। तो जो ख्याल मेरे ऊपर हावी हो रहा था, डोमिनेंट मतलब जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, वो बस एक ही विचार था, ह्यूमिलिटी, एक तरीके की शांति जो मेरे मन में छा गई थी। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वॉज अ टिंग ऑफ सैडनेस। जो मेरे अंदर की फिजिकल जो मेरी कैपेसिटी थी, जो मेरी शारीरिक क्षमता थी, ऐसा लग रहा था मानो वो मुझसे कह रही हो थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि हाँ मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है। लेकिन जैसा भी हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट यानी खुश होने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, खुश होने के बजाय देयर वॉज अ टिंग ऑफ सैडनेस, मेरे अंदर थोड़ी सी सैडनेस भी थी। वॉज इट बिकॉज, शायद वो इसलिए थी, आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंच गया हूं जिससे ऊपर कुछ नहीं है। अब मेरे सामने, मेरे आगे के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब मैं आगे क्या करूंगा और क्या सोचूंगा, इस तरीके की थिंकिंग मेरे माइंड में उस समय आ रही थी जब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा था। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट You are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। जब आप एवरेस्ट की ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो आपको हद से ज़्यादा खुशी होती है। ओवरवेल्म मीन्स होता है एक्सेसिव, हद से ज़्यादा। अ डीप सेंस ऑफ जॉय, एक अजीब सी खुशी मिलती है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। ये ऐसी खुशी होती है जो आपको जीवन भर मिलती है और आप उसे अनुभव करते हैं। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। वो जो अनुभव होता है वो आपको पूरी तरीके से बदल के रख देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। एक बार कोई व्यक्ति अगर पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच जाए, उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, तो वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता है, वो पूरा बदल के रह जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb। एक बार जब मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पे चढ़ गया, उसके बाद से I cannot help remarking about the other summit, यानी ये ऊंचाई ऐसी ऊंचाई थी कि मैंने बाकी ऊंचाइयों को छोड़ दिया। द समिट ऑफ द माइंड, लेकिन मेरे माइंड में एक ख्याल हमेशा आ रहा था, मेंटली जो मेरे अंदर थॉट्स आ रहे थे, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। एक ऐसी ऊंचाई के बारे में, एक ऐसी चढ़ाई के बारे में जिसे पूरा कर पाना इतना आसान नहीं था, और वो थी अपनी मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करना, अपने अंदर, अपने अंतर्मन को समझाना। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट
Once the physical exhaustions had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. और जब मैं उस समिट से, उस ऊंचाई से नीचे की ओर वापस आ रहा था, जब मेरे अंदर की फिजिकल एग्जॉशन, जो मेरे अंदर की थकावट थी, वो भी चली गई थी, मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया। मेरे मन में एक सवाल आया, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। क्यों इस ऊंचाई पे पहुंच के जो मेरी कल्पना है, जो मेरी सोचने की क्षमता है, वो रुक सी गई है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे। ऐसा लग रहा था मानो ये चीज़ बीत गई हो। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। रिमोट मीन्स होता है दूर दराज। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा था, ये जो मेरा एक्सपेडिशन था, जो मेरी ये चढ़ाई थी, ये भी मेरे पास्ट में कन्वर्ट हो रही थी। एंड देन वॉट वुड रिमेन, लेकिन उसके बाद क्या बचा? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो यादें हैं वो धीरे धीरे फीकी हो जाएंगी? All these thoughts led me to the question myself as to why people climb mountains. इन सारी चीज़ों को सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल उठा कि लोग पहाड़ों की, माउंटेन्स की चढ़ाई क्यों करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। इन सवालों का जवाब देना इतना आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, एज अदर्स हैव सेड, बिकॉज इट इज़ देयर। अगर सीधी साधी भाषा में इसका जवाब देना हो तो बहुत ही आसान है, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो वहाँ है। माउंट एवरेस्ट उतनी हाइट में है, तो इसलिए लोग उसकी चढ़ाई करते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई तक पहुँचने में कई सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, और इंसान का ये एक सोचना है, एक नज़रिया है कि ऑब्स्टिकल्स को, बाधाओं को पार करके, उन पे जीत हासिल करके इंसान को एक अलग सी खुशी मिलती है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। एक पहाड़ की चोटी को, एक पर्वत की चोटी को पूरा करने के लिए जो बाधाएं हमारे रास्ते में आते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो फिजिकल्स होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। HPS आहूवालिया कहते हैं कि अगर हमें किसी समिट तक, किसी ऊंचाई तक पहुंचना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा 3 क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ एंडोरेंस, सेकंड परसिस्टेंस एंड द लास्ट वन इज़ विल पावर। हमारे अंदर पेशेंस, सहन शक्ति होनी चाहिए। परसिस्टेंस, एक तरीके का हट अपने गोल को लेके, एंड विल पावर, फिर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपको कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल क्वालिटीज़ को शो करने के लिए आपको बढ़ावा देंगी, आपको इंकरेज करेंगी, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। जैसा कि इन तीनों क्वालिटीज़ ने मेरे साथ भी किया, मुझे भी काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। मैंने माउंटेन की चढ़ाई क्यों की, इसके लिए मेरा अगर पर्सनल आंसर मैं कहूँगा तो मुझे बचपन से ही माउंटेन्स अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहे हैं। आई हैड बीन माइजरेबल, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। जब मैं शहर में रहता था, जब मैं मैदानी क्षेत्रों में रहता था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि बिना माउंटेन्स के, बिना पहाड़ों के मैं अपने आप को खोया सा महसूस करता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। पर्वतों को देख के जिस तरीके से वो हमारे सामने खड़े रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है अपनी ओर खींच रहे हों। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पर्वतों के साथ, अगर हम पर्वतों में जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारा नेचर के साथ, हमारा गॉड के साथ एक कम्युनिकेशन एक साथ बना रहता है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rocks and ice. अब यहाँ पे HPS आहूवालिया अपने इस जर्नी के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते समय उन्हें डिफ़िकल्टी फेस हुई। और ब्रूटल स्ट्रगल का मतलब होता है कि उस क्लाइंबिंग में इतने सारे उनको संघर्ष करने पड़े, जो बहुत ज़्यादा क्या थे, माइजरेबल थे, बहुत ज़्यादा हार्ड थे, विथ रॉक एंड आइस। और स्ट्रगल किसके साथ थे? रॉक्स के साथ और आइस के साथ। वंस टेकन अप,
It cannot be given up halfway even when one's life is at stake. उनका कहना ये है कि एक बार आप जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पे, किसी माउंटेन की चढ़ाई पे ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वहाँ से आप पीछे मुड़ के देखने का प्रयास तक नहीं करते हैं, चाहे वहाँ आपकी जो ज़िंदगी है वो क्यों ना खतरे में हो। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, यानी उस जगह पे पहुँच के आगे बढ़ जाना आसान है, लेकिन पीछे पलट के वापस जाना उतना ही मुश्किल होता है। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और जब आप उस समिट को क्लाइंब कर जाते हैं, उस हिल के पीक पे आप पहुंच जाते हैं, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, तो आपको एक अजीब सा एक अनुभव होता है जो आपको बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, आपको अपने आप में ये एहसास होगा कि आपने कुछ स्पेशल किया है, कुछ यूनिक किया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन, जिस तरीके से एक युद्ध लड़के या किसी चीज़ को पाने के लिए जब संघर्ष करते हैं और उस चीज़ को आप पा लेते हैं, कुछ ऐसा ही अनुभव आपको उस ऊंचाई में होगा। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, वहाँ आपको जीत का एहसास और खुशी का एहसास होगा। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, जब मैं उस ऊंचाई पे जाके, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे जाके वहाँ से सामने का जो मुझे नज़ारा दिख रहा था, ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ मुझे दिख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी और ही दुनिया में चले गया हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव अनुभव किया। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, अगर देखा जाए तो वो अनुभव मिस्टिकल मीन्स होता है स्पिरिचुअल, एक तरीके का एहसास जो आप अपने कॉन्साइंस में महसूस करते हैं, अपनी अंतरात्मा में महसूस करते हैं जब आपको किसी अच्छे काम के होने की अनुभूति होती है। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगडनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट इट, जब आप एवरेस्ट की चढ़ाई पे जाते हैं तो वहाँ की जो सुंदरता है, ब्यूटी, अलोफनेस, उस सुंदरता को देख के एक तरीके से आप बहुत ज़्यादा अंदर से हिल से जाते हैं, आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है। माइट, रगडनेस मीन्स होता है द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग बिग एंड स्ट्रॉन्ग, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, एनकाउंटर्ड मीन्स होता है आमना सामना होना, और जो ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आप फेस करते हैं, द पीक्स ड्रॉज मी टू इट, तो ऐसा लग रहा था मानो वो सारी चीज़ें मुझे अपनी ओर खींच रही है। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नो येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, अगर पीछे मुड़ के मैं देखूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पता है कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, ये एक ऐसा ही सवाल था जैसा कि आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प यू नेबर, वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका आंसर देना नामुमकिन है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. एक व्यक्ति जो माउंटेन की उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है, उसके अंदर एक अजीब सी कॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते हैं चेतना, जाग जाती है एक स्पेशल मैनर में, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स के बारे में, आउटर वर्ल्ड के बारे में जो उसकी थिंकिंग है वो बदल सी जाती है। The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरी करना, कंप्लीट करना एक फिजिकल अचीवमेंट के बराबर है, लेकिन उस उपलब्धि को पाने के बाद वो कुछ और ही है। इट फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, आपके अंदर एक इस तरीके का एहसास होता है कि आपने कुछ पा लिया हो। देयर इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप अर्ज to rise above one's surrounding. It is the eternal love for adventure in man. The experience is no merely physical, it is emotional, it is spiritual. HPS आहूवालिया यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना सिर्फ एक फिजिकल अचीवमेंट ही नहीं है, बल्कि ये इमोशनल और स्पिरिचुअल आपकी फीलिंग के साथ भी जुड़ा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू विद द rest of the part in next video.
Now your today homework is you have to find out the Hindi meaning of the given word with the help of this video and write it in your rough notebook. Thanks for watching.